ये आदमी 10 दिन से समुद्र किनारे बेहोश रहा। होश में आते ही उसकी नजर किनारे पड़े अपने साथी पर गई। वह भागकर उसके पास पहुंचा, लेकिन नाविक पहले ही मर चुका था। उसने नाविक के जूते उतारे और पहन लिए, फिर बाकी साथियों की खोज में निकल पड़ा। वह चलते चलते लगातार उन्हें पुकार रहा था। रास्ते में उसे अपना टूटा हुआ जहाज दिखाई दिया और पास ही एक और मरा हुआ नाविक पड़ा था। उसने उस नाविक को घसीट कर किनारे तक पहुंचाया और उसे दफना दिया। वहां का नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था। गुस्से में उसने बैग फेंक दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि पहले इस सुनसान द्वीप पर जिंदा रहना है, फिर निकलने का रास्ता खोजना है। उसे बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। तभी उसे कुछ नारियल दिखे, जिन्हें पत्थर से तोड़कर उसने किसी तरह अपनी प्यास बुझाई। तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज का पीछा करते हुए वह एक गुफा तक पहुंचा, जहां उसका अपना प्यारा कुत्ता फंसा हुआ था। कुत्ते को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसका कुत्ता उसके साथ था, इसलिए उसे पहले जितना अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। उसने पत्थरों की मदद से आग जलाई। 10 दिनों से भूखा होने के बावजूद वह और उसका कुत्ता पूरी रात सोते रहे। सुबह होते ही वह अपने टूटे हुए जहाज के पास गया, ताकि वहां से अपना सामान निकाल सके। केबिन का ताला तोड़ते ही उसे अंदर बंदूकों, पुराने सिक्कों और लाल शराब का जखीरा मिला। सामान को डेक पर रस्सी से कसने के बाद उसने एक छोटी नाव तैयार की और सब कुछ लेकर किनारे लौट आया। रात को कुत्ते के साथ खाना खाने के बाद वह बंदूक लेकर शिकार पर निकला, लेकिन जंगल में जमीन पर बिखरी इंसानी हड्डियां और अजीब सामान ने उसके होश उड़ा दिए। उसे समझ आ गया कि यह द्वीप बेहद खतरनाक है। अब उसने तय कर लिया कि उसे अपनी नाव बनानी होगी और किसी भी तरह इस द्वीप से निकलना होगा। उसने मजबूत पेड़ों को काटा और आरी की मदद से लकड़ी के तख्ते बनाए। वह दिन रात काम करता रहा, यहाँ तक कि उसके हाथों से खून निकलने लगा।